इस पहाड़ को अगर दूर से देखा जाए तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल पहाड़ की तरह नजर आएगा, मगर इसके करीब इसकी सतह पर जाकर जो कुछ देखने को मिलता है वो बिल्कुल गैर मामूली है। गोनोंग परांग के नाम से मशहूर ये पहाड़ के ऊपर हजारों की तादाद में रेक्टेंगल शक्ल के पत्थर मौजूद हैं। ये पत्थर किसी भी तरीके से कुदरती पत्थर नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है कि इन्हें एक खास तरतीब से काटा गया है। दोस्तों, ये आइलैंड आतिशफशां से भरा पड़ा है और रिसर्चर्स के मुताबिक हो सकता है यहाँ कोई आतिशफशानी के नतीजे में जाहिर होने वाला पत्थर पड़ा हो, जिसे काटकर इस तरतीब में शक्ल दे दी गई है। रिसर्चर्स ने जब इन पत्थरों पर मजीद रिसर्च की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो पत्थर इस जगह के नहीं थे। इसका मतलब ये था कि ये पत्थर किसी और जगह पर काटे गए थे और बाद में इनको एक एक करके इस मकाम पर लाया गया था। पहाड़ की चोटी पर ये पत्थर जा बजा बिखरे पड़े हैं। कुछ मकामात पर ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर इंतहाई तरतीब से रखे हुए भी पाए गए हैं और इनके दरमियान जोड़ने के लिए सीमेंट भी डाला गया था। दोस्तों, वो जिस तहजीब के लोग भी थे, तहकीक से यही पता चल रहा था कि वो यहाँ पर कोई इमारत तामीर करना चाहते थे। रिसर्चर्स जैसे जैसे यहाँ पर तहकीक कर रहे थे, इसी तरह साथ के साथ वो हैरान भी हो रहे थे, क्योंकि पत्थरों के दरमियान मौजूद सीमेंट की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला ये पत्थर 2500 साल पुराने हैं। माहिरीन आसार कदीमा को यहाँ पर 20 फुट की गहराई पर 7500 साल पुराने गारे के नमूने मिले। सबसे ऊपर वाली तह पर 2500 साल पुराने और 20 फुट की गहराई पर 7500 साल पुराने नमूने के मिलने का मतलब ये था कि यहाँ पर कोई ऐसी कदीम तहजीब आबाद थी जो वक्त के साथ साथ किसी बहुत बड़े ढांचे को तामीर कर रही थी। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इंसानों की हिस्ट्री 7500 साल ही पुरानी है, इसलिए इससे नीचे खुदाई करने का कोई फायदा नहीं। मगर फिर भी कुछ रिसर्चर्स ने इस पहाड़ पर कोर ड्रिगिंग करने का फैसला किया। हैरत अंगेज तौर पर इस ड्रिगिंग से जो नमूने निकलकर सामने आए तो इन पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल काम था। गहराई तक के नमूने 3000 साल से लेकर 7500 साल तक ही पुराने थे, मगर 50 फुट की गहराई से भी गारे के कुछ नमूने लिए गए। इनकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये 11600 साल पुराने हैं। ये 9600 BC का साल था। उस वक्त आखिरी आइस का जमाना चल रहा था। मामला और ज्यादा पेचीदा तब हुआ जब वहां पर 100 फुट नीचे की गई ड्रिलिंग से जो नमूने निकलकर सामने आए वो गारे के नमूने 24,000 साल पुराने थे। ये आइस एज की बुलंदी का दौर था। उस दौर में इंसानों की किसी अनदेखी तहजीब ने पहाड़ों के अंदर इतना ज्यादा नीचे कंस्ट्रक्शन का काम किया था। दोस्तों, ये एक बहुत अहम खबर थी क्योंकि ये ह्यूमन हिस्ट्री को बदलने जा रही थी। अगर हम तारीख की किताबों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन 7500 साल पहले डेवलप होना शुरू हुए थे। इसीलिए माहिरीन आसार कदीमा का यह कहना था कि ये नहीं हो सकता कि ये काम किसी इंसानी तहजीब का हो, क्योंकि इंसान उस दौर में इतने काबिल नहीं थे। मगर माहिरीन आसार कदीमा को यकीन दिलाने के लिए किसी ठोस सबूत की जरूरत थी, जैसा कि कोई इंसानी ढांचा या कोई कदीम दौर का बर्तन वगैरह। कुछ माहिरीन आसार कदीमा ने इस पहाड़ पर GPRO सेस्मिक टोमोग्राफी के जरिए स्कैन करने का फैसला किया। स्कैन के विजिट से पहाड़ के अंदर का जो मंजर सामने आया वो रिसर्चर्स के होश उड़ाने के लिए काफी था। और के अंदर काफी मकामात पर हॉलो स्पेसेस नोट की गई थी। 3 बड़े बड़े चेंबर जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बने हुए थे। ये तीनों चेंबर एक टनल नुमा रास्ते के जरिए एक दूसरे से बाहम मिले हुए थे और सबसे ऊपर वाला चैम्बर पहाड़ के साथ जुड़ा हुआ था। दोस्तों, इस कारीगरी को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी तहजीब आबाद थी जो अपने दौर में बहुत ज्यादा एडवांस रही होगी। दोस्तों, डायनासोर्स ने हमारी इस जमीन पर तकरीबन 150 साल से ज्यादा अरसा गुजारा और इस जमीन पर तकरीबन लाखों की तादाद में मौजूद थे। इन डायनासोर्स की मुख्तलिफ किस्में थीं जो पूरी जमीन पर घूमा करते थे। इनमें से कुछ डायनासोर्स तो उड़ने वाले भी थे, मगर आज तक हमें इन डायनासोर्स के इंतहाई कम फॉसिल्स मिले हैं। मुमकिन है कि जमीन की बालाई परत में होने वाली तब्दीलियों की वजह से डायनासोर्स की सारी स्पीशीज हमारे लिए खत्म हो गई हों, इनके फॉसिल्स भी बाकी न रहे हों और इसी वजह से जितनी भी कदीम तहजीबें थीं वो सब बिल्कुल खत्म हो गई हों और जमीन भी न जाने किस कदर गहराई में समा गई हो। सोचने की बात है कि आज से तकरीबन 70 मिलियन साल पहले जब इस दुनिया से हर किस्म के डायनासोर्स का खात्मा हो रहा था, उस वक्त टी-रेक्स जो डायनासोर्स की ही एक किस्म थी जो इंतहाई ताकतवर और तमाम डायनासोर्स पर गालिब थी, वो तकरीबन कुर्रे अर्ज में हर जगह पर पाए जाते थे और इनकी तादाद 2.5 बिलियन के आसपास थी।
एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने इस जमीन पर 12,700 साल गुजारे। अब सोचने की बात यह है कि ये स्पीशीज तादाद में इतनी ज्यादा थी, ताकतवर थी। ये स्पीशीज इंतहाई मजबूत हड्डियां रखती थी। कहा जाता है कि इनका जबड़ा भी इंतहाई मजबूत था। मगर माहिरीन आसार कदीमा इन डायनासोर्स की महज 32 स्पीशीज ही दरियाफ्त कर सके हैं और इनके ढांचे अजायब घरों में मौजूद हैं। ये जानदार 16 करोड़ साल तक इस जमीन पर चलते फिरते रहे। दोस्तों, आज जो हम फजा में उड़ते हुए परिंदे देखते हैं, कहा जाता है कि ये परिंदे भी डायनासोर्स की एक किस्म से ताल्लुक रखते हैं। इस किस्म का नाम थेरोपॉड है। दोस्तों, फॉसिल्स बुनियादी तौर पर कार्बन से बने होते हैं और हड्डियों जैसे नामियाती मवाद को फॉसिल्स में तब्दील होने के लिए मखसूस हालतों की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें 100 अरब साल पहले किसी भी तहजीब के फॉसिल्स मिल सकते हैं? इसी तरह आज से कुछ अरब साल बाद मुस्तकबिल के माहिरीन आसार कदीमा को क्या हमारे फॉसिल्स मिल सकेंगे? दोस्तों, हमारा हड्डियों का निजाम और हमारे दांत भी इस कदर मजबूत नहीं है कि साल 2 साल के बाद इनकी कोई हैसियत हो। हमें इस जमीन पर आए हुए सिर्फ 3 मिलियन साल का अरसा हुआ है और हमारी टेक्नोलॉजी में महज 300 साल पहले जिद्दत आना शुरू हुई है। फर्ज करें कि आज से 100 से 200 साल बाद इस जमीन पर इंसानी हड्डियां बस कुछ ही सेंटीमीटर पर मुहित होंगी और ये रिसर्च उन माहिरीन आसार कदीमा के लिए कुछ खास अहमियत नहीं रखती होगी। दोस्तों, कदीम पानी और इसमें रहते हुए जानदार हमें कदीम टाइमलाइन का तखमीना लगाने में मदद देते हैं। मगर दोस्तों, आने वाले वक्तों में सिर्फ यही मवाद काफी होगा जिससे रिसर्चर्स को इंसानी बाकियात का अंदाजा हो सकेगा। हर गुजरते वक्त के साथ साथ पनपने वाली जदीद तहजीब जब अपने इख्तिताम को पहुंचती है तो जमीन की रेत में छुपी हुई तहों में अपनी बाकियात लाजमी छोड़ती है। अगर फ्यूचर के माहिरीन आसार कदीमा इस बात पर गौर करें तो उन्हें रिसर्च करने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। इसी तरह गोल्ड, निकल, प्लैटिनियम या फिर प्लूटोनियम 244 और क्यूरियम 247। दोस्तों, ये सभी चीजें लैब में मसनूई तरीके से तैयार की जाती हैं या इनको जेरे जमीन कानकनी के जरिए हासिल किया जाता है। यानी अगर ये चीजें जमीन की किसी एक ही लेयर में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हों तो दोस्तों यकीनन ये कदीम तहजीब की निशानी भी होगी। यानी यहाँ पर बहुत वक्त पहले कोई तहजीब आबाद हुआ करती थी। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी आरा का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसी ही मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।